नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भरगमा अंतर्गत पंचायत सिवरमनी में है। वार्ड नंबर 1 और 2 के बॉर्डर कहा जाए तो सही रहेगा। जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और कहा था कि एक तो सही जवान ही जो बॉर्डर पे है वो सही है, दूसरा किसान सही है जो अपने खून पसीना के मेहनत से अन्न को उगाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहा गया कि सरकार 2014 में कृषि का जो बजट है वो बजट को हम 14-15 में इतना ज़्यादा बढ़ा दिए, बोले तो 5 गुना बढ़ा दिए। 1,30,000 करोड़ रुपया हम कृषि के लिए आवंटन कर दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यूरिया की बात आती है, जब खाद का बात आता है, जब किसान को खेत में देने के लिए सारा रासायनिक खाद का जो ज़रूरत होता है उसका जब ज़रूरत पड़ता है तो सारे वेंडर, सारे दुकानदार ये कह देते हैं कि हम आपको देंगे, शाम में आइएगा। मतलब ये कि काला बाजारी का इतना यहाँ बाजार बन चुका है, अब बिहार में संभलने वाला नहीं है। सुनिए सुशासन बाबू, अब किसान का कौन सुनेगा ये भी आपको देखना है, चूँकि किसान से ही सारा देश चल रही है। जब तक अन्न नहीं होगा तो खाएगा क्या। आइए हम सिवरमनी के इतने जनता आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता यहाँ पर मौजूद है और जनता का जो सवाल है, आज हम सवाल लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रही है और किसानों को कौन सा मजबूरी है ये एक जगह होने के लिए, ये भी हम सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल है। अब ये बताइए, ये भरगमा अंतर्गत आता है? ये वार्ड नंबर 1 है, सिवरनी पंचायत भरगमा के अंदर आता है। अंतर्गत आता है। तो आप लोग जो इतना आदमी यहाँ खड़ा हो गए हैं, प्रॉब्लम क्या है, माजरा क्या है? ये जो जितने आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये घर से बुलाया गया, या समझ लीजिए इनको जो ना जबरदस्ती बैठा के या ट्रक पर जो दारू मांस खिला के आने वाला, ये लोग मजबूरी में घर से निकला है। जानते क्यों निकला है? क्योंकि जब 1 साल पीछे जब उस टाइम जो DAP था 1250 रुपया के DAP, आज जो है ना, आज 2000 रुपया DAP हो गया। यूरिया था 266 रुपया, ठीक है। और आज के डेट में जो ना, लेकिन दमुआ तो 266 रुपया है, ये है नहीं 266 रुपया अभी भी है। अच्छा, और माल आता भी है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचता है। इसके पास 50 बड़ा मिल गया, इसको 10 बड़ा खपत है, बाकी ब्लैक मार्केटिंग करता है, ठीक है। किसान को नहीं मिलता है। जब सिर्फ दिखाने के लिए आता कि ट्रक का ट्रक उतरता है, और रात में जब 9 बजे के बाद जो काला बाजारी होता है, लोग 500-600 करके ऐसे बेचता है। जब आप जाइएगा ना, यूरिया तभी है ही नहीं, शाम में आइएगा। जब शाम में जाइएगा तो सुबह नहीं मिलता, सुबह जाइएगा शाम में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपका नजदीक बाजार कौन है, जहाँ कौन सा आदमी डीलर है यहाँ का? जहाँ हमारा जो है ना सिवरनी बाजार पड़ता है, यहाँ जितने भी दुकानदार है ना, सब काला बाजारी करता है। और ये पड़ोस में जो हमारा ये चाहे शंकरपुर हो या महताबा हो, महताबा इसी के अंदर आता है। महताबा ये जितने भी है ना, सब काला बाजारी करता है कि यूरिया के नाम पे लोगों को जो ना ठगता है। सिर्फ कितना में यूरिया भी मिलता है? यूरिया तो 266 रुपये दुकानदार देता है, 300-350 में, उस पर भी किसान लेने के लिए तैयार है। उसके बाद जब जाइएगा ना तो कहेगा यूरिया था ही नहीं, जो यूरिया भरा हुआ होता है, कहेगा शाम में आइए। जब शाम में जाइएगा, अभी तो यूरिया आया निकल आइएगा, अब पता चलता है रातों रात यूरिया बढ़ रहा है। जी बहुत बढ़िया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र मंडल है। और ये जो है ना, ये काला बाजारी यहाँ का जो जितने भी दुकानदार है, जो भी है, ये लोग कर रहा है। क्योंकि अगर 2 बोरा खपत है, आपको 2 बोरा दीजिए ना, ठीक है। इसको 2 बोरा 5 बोरा दीजिए ना। अब इसको 2 बोरा खपत है, आप उसको 20 बोरा देते, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जी सबको दीजिए। जी हम आगे पूछते हैं। आइए बाबा, तनी इधर आइए, आप आइए तनी इधर। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद यादव। आप ये बताइए हमको कि अभी का जो प्रॉब्लम है, चूंकि अभी गेहूं का पानी देना है, यूरिया देना है, मकई में यूरिया देना है, खाद देना है, तो आपका इस बाजार में कैसा हिसाब किताब है किसानों के लिए? और आपका जो वेंडर है जो खाद लाता है, वो क्या कहता है और कितना मात्रा में आप लोग को खाद देता है? हम लोग खाद ले जाते हैं तो कहता है यूरिया अभी आया नहीं है जी, कल आएगा, परसों आएगा जी। और जब आया तो यूरिया अंते जो है मुसहरी में और जगह गोदाम में सेटिंग हो जाता है, वह यूरिया को बेच देता है 400-500, और जो लेता है वो बेचता है 600-700। यानी बोले तो इसका दुकानदारी होना शुरू हो गया। हाँ, हम लोग जो गए तो दुकान पर जो है यूरिया कहता हाँ है ये नहीं, आप लाइन में लगो। लाइन में लग गया, लाइन में लगने के बाद कहता हाँ 40 बोरा था, ख़त्म हो गया। वहाँ देता है 300
50 जी। हाँ, तब भी नहीं मिलता है। मतलब 4 बजे भोर से लाइन लगता है, 10 बजता है कहता खत्म हो गया। और उनका जो पर्सनल लोग है उनको देकर समाप्त कर देता है। 350 के रेट से बेच लेता है। अच्छा। और उनके बाद जो है वो गोदाम में जो है उसको पुर्जा दे देकर शाम में वहीं से खपा देता है। जी, क्या नाम हुआ बताया आप? दयानंद यादव। जी धन्यवाद। सवाल ये बनता है कि कृषि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी जी, आप देखिए कि ये भरगमा ब्लॉक में कितनी कालाबाजारी हो रही है, इसको आपको समझना होगा। चूंकि ये सुब्रमणी पंचायत है और ये सुब्रमणी बाजार में जो खाद की दुकानें हैं, जो वेंडर है, वो सारा का सारा कालाबाजारी कर रहा है। आइए हम जी, क्या नाम हुआ आपका? बलराम यादव, सिमरौनी पंचायत वार्ड नंबर 1 क्या भरगमा। प्रॉब्लम है बताइए। प्रॉब्लम है, परसों हम लोग गए थे सिमरौनी अच्छा दुर्गा फर्टिलाइजर मनोज कुमार मंडल के यहाँ। जी। खाद में हम लोग लाइन लगे हुए थे करीब 100-150 आदमी। जी। तो 3-4 रोज से दौड़े। उस दिन बताया, परसों सुबह हम लोग गए, जितने भी आदमी है सभी गए थे वहाँ। अच्छा। तो बोला कि 53 बोरा यूरिया है, जो कि लिस्ट में दिखाया। तो हम लोग ठीक है लाइने, तो लाइने में लग गए। लाइन में लग गए, जब लाइन में हम लोगों का बारी आया, कहता अब 4 बोरा बचा है, जो सत्य है। 5 बोरा बचा। हम लोग का 5 बोरा हम अपने रखेंगे, अब नहीं। तो हम उनको बोले कि एक तो हम लोग लाइन में लगते नहीं, 266 का यूरिया आप देते हो 350-400 में रेगुलर सबको दे रहे हो, 1350 का DAP देते हो 1700 में। एक तो कालाबाजारी ऐसे कर रहे हो, रात को देते हो। तुम लोग कम से कम यूरिया हम लोग जितना आदमी कम से कम 1-1 बोरा हम लोगों को दे दो। बताया जहाँ करना है फ़ोन वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूरिया नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। हम DO साहब के फ़ोन किए, जिला पदाधिकारी हमको दूरभाष पर बताया कि मैं भरगमा से BO को भेजता हूँ अभी जांच में। भरगमा से आप कॉल किया, भरगमा हम ऐसी मैडम है वहाँ, उनको भी कॉल किए, उससे बात हुआ। वो बताया हमको 7 पंचायती करना है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नहीं जाएंगे। यानी मिली भगत है वो प्रखंड से। बोले तो प्रखंड के जितने सरकारी पदाधिकारी मिली भगत है, वो सारा मिली भगत। हमारा सलाहकार जो है सतीश मंडल, वो भी मिला हुआ है पूरा है। इसको भी इस पंचायत से चेंज करके दूसरे जगह हटाना चाहिए। यानी इस पंचायत का जो कृषि सलाहकार है सतीश कुमार मंडल, उसको भी सिमरमनी पंचायत में मुख्य बाजार है, हम लोगों का डीलर का दुकान है खाद का 4-5। यानी सभी दुकान को कम से कम हम लोग को खाद नहीं मिले सह लेंगे। इनका जांच होनी चाहिए, वास्तविकता क्या है। 1300 का DAP 1700 में दे रहा है, 2000 में दे रहा है, 266 का यूरिया 600, 700, 800 तक देता है। यहाँ महिला लोग भी आपको बताएंगे 800 में यूरिया लिया। जी हमें अभी पूछते हैं। अभी आप बताइए आप कतरा में लाए हैं? 600 में। कहाँ से खाद लाए हैं? हरिपुर से। यानी मतलब कि दुकानदार से। दुकानदार से। अच्छा, जो आदमी खाद दिया आपको वो वेंडर है या फिर दूसरा दुकानदार है? दुकानदार है। 600 रुपए में आप लिए? जो नहीं आया हमको ये बोरा है 600 रुपया लेंगे। देखिए सुनिए सुशासन बाबू, अब 600 में अगर से यूरिया लेगा किसान तो उसका उपजा कितना होगा, और जब उपज के अनाज घर में आएगा तो उसका दाम कितना होगा, ये भी समझने वाली बात है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सच्चिदानंद यादव। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी चूंकि आपका माथवा बाजार भी बगल में है, सिबरमनी भी है, इधर हरिपुर वगैरह जहाँ भी मिल रहा है, तो आप ये बताइए हमको कि आपको शुरू से लेकर अभी तक में खाद का जो रेशियो मिलना था वो मिला क्या? जी नहीं मिला वो, और जो रेट है उससे देता नहीं है। अच्छा। जब भी जाते हैं लेने के लिए तो आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा। लाइन में परसों जब बारी आया लाइन में जाते हैं तो भर दिन खड़ा होकर के चले आते हैं। 4 बजे कहता यूरिया अब नहीं होगा, जो था बट गया। 350 रुपया के रेट से लेता है। वही अगर हम लोग ब्लैक से खरीदने के लिए जाते हैं तो 600-700 के हिसाब से लोग रुपया लेकर के देता है। यानी वही वेंडर जो है वही यूरिया को काला बाजारी में डाल देता है और आपका नंबर आने से पहले नंबर खत्म हो जाता है। नंबर खत्म हो यही बात है जी। आपको समझना होगा कि किसी भी तरीके से आप अगर कोई भी लिक्विड खाद लेने जाएं खाद के दुकान में तो वहां पे अंगूठा लगवाता है। मतलब ये है कि वो उसके हिस्से का खाद कहीं और कालाबाजारी हो गया, अब वो आदमी थोड़ा सा कोई सामान लेके आया तो उसका अंगूठा लगवा लिया, मतलब वहां से सीमा समाप्त हो जाता है। बिहार सरकार इस चीज पर ध्यान दे ताकि आम जन को खाद की आपूर्ति हो सके। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम 3 दिन से सिमरमनी गए जी, तीनों दिन लाइन में पूरा दिन रुके। उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ, दुकान नहीं खोला, दुकान खोल के बैठा था, खाद का वितरण नहीं किया। उसके बाद वो बोला कि अभी दुकानदार है नहीं, अभी नहीं खोलेंगे हम। घर आ गए, उसके बाद वो लोग दुकान खोल के खाद बेच दिया, ब्लैक कर दिया। मनोज मंडल, दुर्गा फर्नीचर, उसको हम बोले वेंडर है आप लोग का? वेंडर है, दुकानदार हम लोग का। चुन्ना मंडल, ललित यादव, अच्छा, सबके पास 3 दिन से हम लगातार इस ठंड में 6 बजे सुबह में दुकान पर जाकर बैठे हैं।
ठंड लग गया, उसके बाद भी खाद नहीं दिया। उसके तीसरा दिन दुकान खोला, बोला लाइन में लगा दे, लाइन में लगाया, लाइन में हम खड़े रहे, जब लाइन वहाँ पहुँचा तो बोला खाद समाप्त हो गया, नहीं मिलेगा। और जो आदमी लिया, एक दो आदमी है जिसको मिला और 350 रुपया में दिया है, किसी को 400 में दिया। अंगूठा लगवाया एक बोरी का, वहाँ बोरी निकलवाया है 5, एक आदमी किसान के नाम पर अंगूठा लगाया वो एक बोरी का, हमको कहता है कि मिलेगा। अच्छा। लेकिन बोरा दिया है 5 वहाँ। और दूसरा, हम लोग लाइन में खड़े हैं, आम जनता, बाकी उसका जो मिला जुला सरकार है उसको था, हाँ आपका अंगूठा तो कल लग गया था, आप ले लीजिए, दीजिए रुपया, उसको उसे दे रहा। हम लोग लाइन में खड़ा है, हम लोग को खादे नहीं मिला। पूरा सीजन खत्म हो गया। अभी पता कीजिए सिमरमनी का 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर में 3-4 ठो दुकान है, जो मनोज कुमार मंडल और चुन्ना मंडल, ललित यादव। अच्छा, किसी को अगर खाद दिया हो 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर और मनोज मंडल, यानी यहाँ के निवासी को खाद किसी को खाद दिया ही नहीं वो अभी तक। वो अपने सिमरमनी मौजा में बेच लेता है। हाँ। सिमरमनी के जो दूसरा दुकान जाएंगे हाँ। तो यहाँ नहीं है, वहाँ जाइए तो 600 टका में दे देगा वो। वही मतलब इधर से उधर। हाँ। वही मनोज मंडल बताएगा, वही चुनाव मंडल यही बताता है। और 1300 का डीएपी 1700 में, इनसे पूछिए ये भी कि कितना रेट बताया था आपको? डीएपी का बोला है 1700। डीएपी का 1700। हाँ। जबकि रेट क्या है उसका? रेट क्या है? 1350। 1350 सरकारी रेट 1350 है जी। 1700 में देता है। अच्छा, आप लोग रुकिए, आप कभी खाद लाए हैं? हमें लाए हैं खाद। अच्छा, कितना कैसे लाए हैं? चुन्ना से लाए हैं। अच्छा, कितना में दिया था? 350 बोरा। 350 रुपया में एक बोरा? एक बोरा। अच्छा। हाँ, आया फिर गेंद का नहीं है, यानी एक बोरा आपको दिया? हाँ नहीं है, जाओ। ये ऐसा बोला? हाँ, कौन जाओ। बोला था? दुकानदार? हाँ, चुन्ना डीलर है आप लोग का खाद का है? खाद वाला वो बोला था? नहीं, आप जाइए, देखे नहीं है, जाओ। ऐसा बोल दिया? ऐसा बोला, जाओ निकलो। चोरा के बेचे कि देखा के बेचे, हम क्या पता, सही बात है। आप खाद लाए कभी? घुरा दल के देबे न करके खाद, हाँ? नहीं दल के खाद कर घुरा दल के परसों। यानी आप लोग को लाइन में लगा के फिर खाद नहीं दिया? नहीं, सब चीज ला गेलिए, आधार कार्ड आर सब चीज ला गेलिए, राशन कार्ड आर सब चीज ला गेलिए, नहीं दल के। मतलब खादे आप लोग को नहीं देता है? नहीं। आपको दिया था कभी खाद? नहीं दिया, कभी ने खाद दिया? अभी नहीं दिया। अच्छा, जो अच्छा। दिया कितना में दिया? 4-5 रोज जब हैरान हुआ, हाँ, तो 700 रुपया बोरा। 700 रुपया बोरा? वही आदमी कौन दिया? आप चुन्ना से लाया कि मुन्ना ओकरा से लाया? यानी वो जो दुकान है मनोज से। मनोज से? हाँ, बेटा हम कर जा रहे। अच्छा। तो 700 रुपए में एक बोरा आपको एक यूरिया बोरा। खाद दिया। हाँ। आप समझ सकते हैं कि एक बोरा यूरिया का दाम लगभग 260-65 रुपए है, 66 रुपए। अब सवाल ये उठता है कि उसको 700 रुपए में अगर दिया जाए तो आम किसान अपना रुपया कहां से देगा और कहां से इस धरती को सीना चीर करके अन्न उपजाएगा? सवाल बनता है। इस सवाल को निष्कासित करने के लिए भरगमा के बीडीओ साहबा, यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, वो देखे कि खाद किस तरीके से किसान को मुहैया किया जाए, इस पे थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई करे। और यहाँ से प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम काला बाजारी को रोके, है ना। आप तो नहीं इधर आइए, नौजवान है, क्या प्रॉब्लम है आपके इस पंचायत में और किस तरीके से यहाँ पर खाद दिया जाता है आम जन को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रॉब्लम हमारे पास यही हुआ जी कि सर हम लोग गए वहाँ पे खाद लेने के लिए। खाद लेने जब गए थे, हम थे और दयानंद यादव गोर्राहा का है, हाँ, एक तो दोनों आदमी साथ में गए थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ गए तो खाद बांट रहा था जी। तो हम लोग बोले कि सर खाद दीजिए, तो बोला रसीद उसीद लेके आओ। हाँ। तो हम लोग रसीद उसीद भी लेके गए। अच्छा। रसीद लेकर गए तो उसको पूछे कि क्या रेट में दीजिएगा। हाँ। तो बोला कि खाद, इसको हम बोले पंडित कि काय लेंगे 1700 रुपये में, 1350 रुपया खाद 1700 में काय लेंगे, जब रसीद उसी सब कुछ देंगे सही बात है। तो काय लेंगे 1700 में। तो उसके बाद आ गए, तो उसके बाद बोला ठीक है नहीं लीजिएगा तो जाओ। उसके बाद परसों हम लोग गए, परसों गए हम लोग, तो वहाँ पे डीओ को फ़ोन किया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कोई आए नहीं वहाँ पे देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जी शोर शराबा होने के बाद हाँ। फिर चल गए, सारा पब्लिक चले गए वहाँ से। उसके बाद आज आपको कॉल किए, आज यहाँ पे आए क्या हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार यादव, वार्ड नंबर 1। और हमको लोग को कभी खाद मिलवे नहीं करता सर, 1 नंबर वार्ड वाला को यहाँ खाद कभी मिलवे नहीं करता। अगर मिलता है तो उसका मशीन का हेरिंग किया जाए। जी। आपको बता दें कि ये वही क्षेत्र है जहाँ पे विमल मंडल ने अपने रोड के लिए हथवा काट के चढ़ा दिया मंदिर में, लेकिन अभी तक रोडवा नहीं बना है। आई खाद का समस्या आज सिर्फ इसी पंचायत का नहीं है,
पूरे भरगमा ब्लॉक का है। और पूरे भरगमा क्या कहा जाए, अररिया का पूरा यही प्रॉब्लम है कि खदवा नहीं मिलता है। और सुशासन बाबू कहते हैं कि हम हर जगह सब चीज दे दिए हैं, कोई तरह का बात नहीं, सब किसान खुश है। केंद्र सरकार कहती है कि हम किसानों का बजट 5 गुना बढ़ा दिए हैं। लगभग 6 लाख लगभग जो बोरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बिहार में दिए हैं, लेकिन कहीं कुछ धरातल पे नहीं मिलता है। किसान इसी तरीके से त्राहिमाम है और कोई भी किसान खुश नहीं है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। कोई मतलब नहीं है खास करके भरगमा ब्लॉक में कि कौन मरे कौन जिए और कौन कैसे जी रहा है। सरकारी अफसर को कोई मतलब नहीं है। काला बाजारी आम मिल रही है, हर जगह दिया जा रहा है। गांव खेरा में कहीं पर भी आपको खाद का स्टॉक मिल जाएगा। शिवरमनी से MS परदेसी।